नमस्कार, आप देख रहे हैं डे लाइट का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। 2023 सेशन में जो भी स्टूडेंट्स हमारे ट्रस्ट के थ्रू देश के अलग अलग कॉलेजों में पहुंचे हैं, उनका रिव्यू लेने, उनका हालचाल लेने हम देश के अलग अलग कॉलेजों में जा रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं पंजाब के कॉलेज बाबा फरीद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। आप देख सकते हैं पीछे गर्ल्स हॉस्टल का बिल्डिंग है और इस कैंपस में हम मौजूद हैं और एक छात्रा जुड़ी हुई हैं जिन्होंने अपना नामांकन ट्रस्ट के थ्रू कराया हुआ है हमारे ट्रस्ट के थ्रू। तो आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कहाँ से हैं, ट्रस्ट को कैसे जानती थी, कॉलेज तक पहुँचने का क्या जर्नी रहा है। सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका चैनल पे हमारे। क्या नाम है आपका? संजना मोदक नाम है। कहाँ से आई हैं, कहाँ के रहने वाली? मैं नेपाल से हूँ। नेपाल से हैं। ट्रस्ट के बारे में कैसे जानती हैं? ट्रस्ट के बारे में पहली बार कब सुना था, कुछ याद है? मेरे पापा के एक फ्रेंड थे, उन्होंने बताया था, उनके थ्रू मैं यहाँ पे आई हूँ। तो अक्सर ऐसा होता है कि पहली बार जब स्टूडेंट्स को पता चलता है बहुत सारे मन में सवाल रहते हैं। क्या क्या सवाल थे आपके? कुछ मन में सवाल था, कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे पॉसिबल है आज के इस महंगे भारत में जीरो ट्यूशन फी पे पढ़ाई करना? बहुत सारे मन में सवाल रहते हैं अक्सर स्टूडेंट्स के। आपके मन में थे? हाँ थे, पहले तो थे। उसके बाद जब हम लोग पटना के मेन ऑफिस में गए तो फिर वहाँ पे जाके क्लियर हुआ तो ये सच था, तो बहुत ही खुशी हुई जानकर। तो फिर यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा। सच में यहाँ का इन्वायरमेंट भी अच्छा है, पढ़ाई भी अच्छे है और गर्ल्स हॉस्टल भी बहुत ही अच्छे। यहाँ का मेस का खाना, यहाँ के टीचर्स सभी कोऑपरेटिव है, बहुत ही हेल्पफुल है। मुझे बहुत अच्छा लगा। कौन से कोर्स कर रही हैं आज? मैं BBA कोर्स कर रही हूँ। BBA 3 साल का कोर्स कर रही हैं आप। तो ये बताइए कि BBA की फैकल्टी मेंबर कैसे हैं, पढ़ाई कैसी होती है? बहुत ही अच्छी है यहाँ की डीन और उसके बाद HOD सब भी कोऑपरेटिव है बहुत। हमारी मेंटोर है, हमेशा हम सबसे प्रॉब्लम्स पूछती है। जैसे कि हम नेपाल से, तो हमें यहाँ की पंजाबी लैंग्वेज बहुत ही स्टार्टिंग में मुझे बहुत ही प्रॉब्लम हुई थी, उसके बाद धीरे धीरे कोऑपरेट करती है। उन लोगों ने मतलब हिंदी में ट्रांसलेट करके बताना, बहुत ही हेल्पफुल है। यहाँ के टीचर्स, मेंटोर्स सभी अच्छे हैं। हिंदी इंग्लिश सभी लैंग्वेज में क्लास में बताई जाती है? हाँ जी, सारी हिंदी में, इंग्लिश में, जिसको जिस लैंग्वेज में चाहिए उस लैंग्वेज में टीचर्स बताते हैं। ऐसा नहीं कि डांटना कि नहीं मैं नहीं बताऊंगा या फिर कुछ भी, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। अच्छा, BBA कोर्स तो कर रही हैं आप, ये बताइए कि लाइब्रेरी की सुविधा यहाँ पे कैसी है? लाइब्रेरी की हाँ बहुत ही अच्छी सुविधा है। हमारे डिपार्टमेंट में भी है लाइब्रेरी, उसके बाद हमारे हॉस्टल में भी है, स्टडी हॉल है, अपना पढ़ सकते हो। टाइमिंग्स है, स्ट्रिक्ट रूल्स भी है, जैसे कि होने भी चाहिए, तो अच्छा है ये। बिल्कुल सही बोला आपने कि स्ट्रिक्ट रूल भी होने चाहिए ताकि मतलब होने चाहिए ताकि रूल एंड रेगुलेशन से सभी चीज़ें सिस्टम से चले। अच्छा, एक चीज़ और आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसे आप नेपाल से हैं, तो आप बहुत सारे ऐसे बच्चे नेपाल के इस बार भी आए हुए हैं। इस बार आए हुए हैं? हाँ, मेरे साथ मतलब कोई BTech के स्टूडेंट्स हैं और कोई सिविल्स के भी है, लड़के आए हुए हैं। कोई पोखरा से, कोई चितवन से ऐसे, और मैं वीरगंज से हूँ। तो फिर ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ। आप लोग आकर एक बार ट्राई करें, पहले कॉलेज देखिए, इसका इन्वायरमेंट कैसा है, कैसा यहाँ का स्टडीज़ है। अच्छा, एक मिनट, जैसे मैं ये बोलना चाह रहा था कि बहुत बार इस बार भी देखा गया है कि नेपाल के स्टूडेंट्स क्या होता है, बहुत सारे उनके मन में सवाल रहता है कि कैसे मैं जाऊंगा भारत में पढ़ूंगा, कैसे कॉलेज रहेंगे। एटलीस्ट बिना देखे वो घर बैठे ही सोच लेते हैं कि मेरे साथ कहीं स्कैम ना हो जाए, ट्रस्ट मेरे साथ कहीं धोखाधड़ी ना कर दे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आसपास लोग रहते हैं जो उनके मन में निगेटिव थॉट बनाते हैं। तो वैसे स्टूडेंट्स को, वैसे बच्चों को, वैसे बच्चियों को, वैसे अभिभावकों को जो डरते हैं ट्रस्ट के थ्रू भेजने के लिए इंडिया में पढ़ने के लिए, क्या बोलिएगा? क्योंकि आप साक्षात पढ़ रही हैं ट्रस्ट के थ्रू, तो क्या बोलिएगा? सकते, एकदम ट्रस्टफुल है और कोई स्कैम नहीं है ये। आप एक बार आके देखो, बहुत ही अच्छा है। अच्छा, ये बताइए कि नेपाल की यहाँ पे कितनी बच्ची हैं? अभी तो मैं अकेली हूँ नेपाल में से, लड़की में और बॉयज़ में मैंने देखा है 5-6 लड़के हैं BTech से, और कोई 2 MBA कर रहे हैं और मतलब अलग अलग ब्रांच में अलग अलग और बच्चे भी हैं। हाँ, और लड़की में तो मैं अकेली हूँ, अभी BBA कोर्स कर रही हूँ। मेस के खाने और हॉस्टल की सुविधा कैसी है, खासकर बच्चियों के लिए? बहुत अच्छी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी कंपैरिजन टू अदर हॉस्टल। जैसे कि मैं पहले नहीं रही हूँ, बट मेरी दीदी लोग रही हुई है हॉस्टल में, तो उनके अकॉर्डिंग मुझे ये अच्छी लगी। यहाँ के खाने भी अच्छे हैं। हाँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्ची बाहर जा रही है पढ़ने, कैसे इन्वायरमेंट पर रहेगी, कितना सेफ़ रहेगी। तो यदि आपके घर वाले इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको आप क्या बोलिएगा, कितना सुरक्षित हैं आप, और ट्रस्ट के माध्यम से आई हैं तो कैसा फील करती हैं? बहुत सुरक्षित है। यहाँ के जो भी हमारी केयर टेकर है वो हमारी पूरी ध्यान रखती है, मतलब अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे। यहाँ के हॉस्टल लड़कियों को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे लगता है। जो बच्चियाँ नेपाल की हैं वो ट्रस्ट के थ्रू अगर पढ़ना चाहती हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रही हैं, वो आ सकती हैं, बेझिझक अपना एडमिशन करा सकती हैं? ज़रूर आ सकती है।
बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, अपना रिव्यू साझा करने के लिए। ये थे हमारे बीच नेपाल की एक छात्रा जिन्होंने अपना रिव्यू साझा किया कि ट्रस्ट को कैसे जानती थी, और साथ ही इन्होंने एक मैसेज भी दिया कि जो बच्चे पहली बार आज सुनते हैं ट्रस्ट के बारे में, जो बच्चे पहली बार जानते हैं, वे बेझिझक अपना एडमिशन इस ट्रस्ट के थ्रू करा सकते हैं। हमारे ट्रस्ट के थ्रू इस कॉलेज तक पहुँचने में हमारी ट्रस्ट पूरी उनकी मदद करेगी, उनके कॉलेज फीस की पूरी जिम्मेदारी लेकर के। साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि कितनी सुरक्षित है, और इन्होंने बताया कि जो बच्चे पहली बार सुनते हैं वे बेझिझक आ सकते हैं। ऐसे तमाम वीडियोज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।